बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। देखिए, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के बारे में बहुत अहम खबर आ रही है। साथ ही फौजी एहलकारों ने गलती की, कानून तोड़ा और एक बाप ने अपना दिल निकाल कर रख दिया है कि उसके बेटे के साथ जो कुछ हुआ वो सब खुल के बता रहा है। इस वीडियो में इन तमाम चीजों की बात करेंगे, आखिर तक साथ रहिएगा। साथ ही बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद ताकतवर लोगों ने जिस तरह के भंड मारे हैं, बंदा हैरान रह जाता है। भंड मीडिया के लोगों की जानिब से की जाने वाली गलतियों को कहा जाता है कि कितनी बड़ी गलती की। ऐसी गलती की कि मुंह खुला का खुला रह जाए, बंदा सोचे कि हैं ये गलती कैसे की जा सकती है। तो ऐसी दो गलतियां बड़े ओहदेदारों ने की हैं, उनकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं जो चीज आपके सामने रखना चाहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अफजाल पार्ट साहब गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं के घरों के बाहर पुलिस मौजूद रही, उनके डेरों के बाहर पुलिस मौजूद रही कि आज ये बाकी दिन में भी कोई अवामी मुहिम ना चला सके, इस बात को यकीनी बनाया जाए। तो ये हमारे यहां सूरत हाल रही है और इस वीडियो में बाकी तमाम चीजों की बात करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 को भी सब्सक्राइब कीजिए। यहां इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकॉन को जब आप टैप करेंगे तो ऑल पे टैप कीजिएगा, उससे हमें रीच बढ़ाने में मदद मिलती है। आपकी ये मदद हमें जरूर चाहिए। अब इस वीडियो में जो अहम तरीन खबरें हैं उनमें सबसे पहले ये तस्वीर देखिए आप। एक मुलाकात की तस्वीर है। मुलाकात में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं, शहबाज शरीफ मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब की मुआवनत के लिए, वजीर आजम की मुआवनत के लिए नायब वजीर आजम इसहाक डार मौजूद हैं। जरदारी साहब की मुआवनत के लिए शरी रहमान साहिबा मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। उसके अलावा दो शख्सियात के बारे में, यानी एक जरदारी साहब के करीबी करार दिए जाते हैं, मोहसिन नकवी साहब बरखुरदार कहलाते हैं। दूसरे मलिक अहमद साहब स्पीकर पंजाब असेंबली हैं और मलिक अहमद साहब जो हैं वो नून लीग के हैं। लेकिन इन दोनों को इस तस्वीर में तज्जिया करने वाले, तबसरा करने वाले करार दे रहे हैं सिस्टम के नुमाइंदे, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे। और यह मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को इस वक्त हमारे यहां डिस्कस किया जा रहा है 28वीं तरमीम के तनाजुर में, मुमकिना 28वीं तरमीम के तनाजुर में। और यह कहा जा रहा है कि मुलाकात हुई इस वक्त जो मुल्क में सियासी क़यादत बनाई गई है, बिठाई गई है, उसकी मुलाकात हुई और इसमें ताकतवरों के नुमाइंदे भी मौजूद थे और मुमकिना 28वीं तरमीम डिस्कस की गई। कितने इत्मीनान के साथ हमारे यहां ताकतवरों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ये बात हुई है, ये हो रहा है, ये होने जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। तो वो जो दावा है कि सियासत में मुदाखलत नहीं है, उस दावे की नफी इन तमाम तज्जियों में मिलती है, उस दावे की नफी इस तस्वीर में मिल रही है। और ये सब कुछ बहुत आराम के साथ तस्वीर जारी करते हुए अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि ये तस्वीर जहां मुलाकात हो रही है वहां अंदर खड़े होकर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के जरिए ली गई तस्वीर है। तो ये तस्वीर जारी करके बताया गया है कि क्या हो रहा है। अब जब आप ये तस्वीर देख रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि जो बाकायदा तौर पर कहा जाता है कि नहीं है मुदाखलत, सियासत में मुदाखलत नहीं है, वो मुदाखलत किस तरह से हमारे यहां सियासत में मौजूद है। जो दिल निकाल कर रख दिया एक बाप ने अपने बेटे के मामले में, उसको, उस बाप के दर्द को मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले ये जरा सुनिए कि गवर्नर सिंध निहाल हाशमी साहब जो कह रहे हैं ना कि ये मुल्क फौजी वर्दी ने बनाया है, इस गुफ्तगू को सुनिए। और साथ ही सुनिए कि निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं केमाड़ी से, यानी जहां समंदरी हुदूद से कराची शुरू हुआ वहां से गुरु मंदिर तक कोई मस्जिद नहीं थी। निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं क़याम पाकिस्तान के वक्त कोई मस्जिद नहीं थी। ये मुल्क वोट के पर्ची से बनाया है, ये मुल्क वोट के पर्ची से बनाया है, ये मुल्क वोट के पर्ची से बनाया है, ये मुल्क जिन्होंने बनाया है उसके साथियों ने बनाया है।
कराची पोर्ट से लेके गुरु मंदिर तक एक भी मस्जिद नहीं थी जहां आप अल्लाह के हुजूर 1947 से पहले सजदा सुजू कर सकते। एक जानिब आप गवर्नर सिंध का सियासत में हैं, वकील हैं, बुजुर्ग सियासतदान हैं, गवर्नर हैं, उनका दावा सुन रहे हैं। दूसरी जानिब कराची में मारवाड़ी मस्जिद, कदीम बीच वाली मस्जिद, तो ये तकरीबन 250 साल पुरानी मस्जिद है। निहाल हाशमी साहब को कख नहीं पता। और फिर अब से तकरीबन कोई 160 साल पुरानी तुर्क मस्जिद ली मार्केट की, वो मौजूद है। क़याम पाकिस्तान के वक्त शहर में नामी गिरामी बड़ी मसाजिद 21 के करीब मसाजिद थीं। निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि कोई मस्जिद नहीं थी। तो इस शहर में बहुत बहुत पुरानी मसाजिद मौजूद थीं, लेकिन निहाल हाशमी साहब को भी कख नहीं पता। अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फौज की वर्दी ने यह मुल्क बनाया है। ये वही हैं जो नवाज शरीफ के बेटे की एक तस्वीर सामने आ जाने पर ऐसे चीखें बुलंद कर रहे थे कि आसमान तक चीखें जा रही थी और इनको फिर अदालत से सरजनिश का सामना करना पड़ा था। आज हालात बदल गए हैं। आज नून लीग के लोग वर्दी वालों के साथ, वर्दी वालों के दिफा में और मुखालिफिन को गालियां देते हुए नजर आते हैं। वो जो हनीफ अब्बासी साहब ने किया था, जो फौज पे भौंकता है कुत्ता है, तो फिर बंदा उनको सारी उनकी क़यादत की वीडियोस याद दिलाता है कि आपकी क़यादत ने क्या किया है। वो जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा नारे लगवा रही थी, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे, वो बंदा वो याद दिलाता है। और जो निहाल हाशमी साहब ने किया है, तो उन तमाम चीजों को देखें आप और आज के इन लोगों के कारनामे ही देखें, तो वो बात बिल्कुल ठीक नजर आती है कि नून लीग वाले ऐसे पलटते हैं, ऐसे पलटते हैं। वो आपको नून लीग वाले पलटते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, ये जरा गुफ्तगू सुनिए। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की गुफ्तगू है। सदर पाकिस्तान बता रहे हैं कि उनके वालिद ने कायदे आजम के कहने पर जिहाद कश्मीर में हिस्सा लिया था। इनके वालिद के कायदे आजम के बारे में जो फरमूदात हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे सदर पाकिस्तान के वालिद को, लेकिन वो पूरा पाकिस्तान जानता है। दूसरा, जरदारी साहब का कमाल देखें। कह रहे हैं कि इनके वालिद ने जिहाद कश्मीर में हिस्सा लिया, जिहाद कश्मीर में हिस्सा लिया, इंडिया से लड़े और ड्यूरेंट लाइन वजूद में आई। ड्यूरेंट लाइन अफगानिस्तान वाली साइड है, तो अफगानिस्तान वाली साइड पे जरदारी साहब के वालिद ऐसे चमत्कारी थे कि उधर लड़े और इधर ड्यूरेंट लाइन वजूद में आ गई। ये कमाल जो है वो जरदारी साहब ने किया। In fact, my father himself went to the Kashmir war, went to the Kashmir war, went to the Kashmir war, and was called upon Qaid-e-Azam to join the Kashmir's jihad, which most of Sindh, KP, other places, everybody who could carry an arm were there, and they fought against the Indian Army. By the grace of God, we got our Durand line, our Durand line, our Durand line. एक और चीज हुई, ये जो यादगारे फतह है, इस यादगारे फतह में आपको 5 मेहराबें नजर आती हैं। इन 5 मेहराबों के हवाले से हमें यह पता था और यह ऑब्वियस था कि इस्लाम के 5 अरकान, ये अलामत हैं 5 मेहराबें उन 5 अरकान की कि हम अल्लाह के नाम लेवा मुसलमान, इस दीन पर चलने वाले, हमने ये फतह हासिल की हिंदुस्तान के खिलाफ और हम इस्लाम के 5 अरकान पर अमल दरामद करते हैं। लेकिन एपीपी ने बताया है कि इन 5 मेहराबों का मजीद मतलब क्या है। सरकारी खबरसां इदारा बता रहा है कि इनका मतलब है हुकूमत, अस्करी कुव्वत, फिर इसका मतलब है अवाम, इसका मतलब है मीडिया, और 5 मतालिब बताकर इन्होंने ये बता दिया कि ये 5 मेहराबें जो हैं इस चीज की भी अलामत है भी। अब मैं सोच रहा था कि जाहिर है कि हुकूमत जो है वो है तो जैसी है, मुझे और आपको पता है, बल्कि मुझे और आपको क्या पता है, हुकूमत को भी पता है। इसीलिए शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर 18 का मैंडेट ठीक था तो 24 का मैंडेट ठीक है, यानी अपने मुंह से कह दिया कि हमारा मैंडेट कैसा है। अस्करी कुव्वत तो वो कुव्वत है, उससे किसको इनकार है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। फिर उसके बाद अवाम, तो अवाम ने तो अपना फैसला 8 फरवरी 2024 को सुनाया था,
तो अवाम को न जाने क्यों इसमें रखा हुआ है। ये इस्लाम के 5 अरकान के तहत एपीपी को चाहिए था रखता। फिर उसके बाद जो बात की जा रही है मीडिया, तो हमारा तो मीडिया बोलने के काबिल ही नहीं है, क्या बोल सकता है हमारा मीडिया। काशिफ अब्बासी साहब, फिर उसके बाद बड़ी लिस्ट है वो लोग जो नौकरियों से निकाले गए, महरूम किए गए, चुप कराए गए, हमें पता है। और फिर हम मीडिया की बातें कर रहे हैं। हमारे यहां तो पार्लियामान में जो सोशल मीडिया है, पार्लियामान का सोशल मीडिया, उस पर आवाजें म्यूट हो जाती हैं, तो हम मीडिया की बात कैसे कर रहे हैं। तो बहरहाल सरकारी खबरसां इदारा इसलिए बिल्कुल ठीक कह रहा होगा। मैं इस बात का यकीन रखता हूं, बल्कि कामिल यकीन रखता हूं इस बात का कि सरकारी इदारा ठीक कह रहा होगा। अब मैंने आपसे अर्ज किया था कि हमारे सामने सिचुएशन क्या है। एक बाप ने दिल निकाल कर रख दिया और इमरान खान साहब की मुलाकातें। देखिए हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, उन्होंने आज जो कॉलम लिखा है, सियासत को रास्ता दो। वो कहते हैं पाकिस्तान का मौजूदा बहरान सियासी है और इस बहरान से निकलने का रास्ता यह है कि सियासत को रास्ता दिया जाए। साथ में उन्होंने कॉलम का इख्तिताम किया है। उन्होंने कहा है कि खुश आइंद है कि इमरान खान से मुलाकातें अनकरीब खुलने को हैं। इमरान खान साहब से मुलाकातें अनकरीब खुलने को हैं। ये मैं साफ तौर पर पहले आपको बता दूं, आमतौर पे कहा जाता है कि ये खबरें जो है जब मुहिम चलती है तो तब फौजी टाउट देते हैं ताकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों को ठंडा किया जा सके, मुहिम के खिलाफ चीजें चलाई जा सके कि जब मुलाकात होने वाली है तो काहे को मुहिम चलानी है, काहे को सड़कों पर आना है, काहे को एहतजाज करना है। तो ये बातें की जाती हैं, लेकिन ये किसी सहाफी को फौजी टाउट करार दिया जाए उससे पहले जान लीजिए कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब लिख रहे हैं, इमरान खान साहब के मुखालिफिन में, बदतरीन मुखालिफिन में शामिल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने इमरान खान को हर लिहाज से मुआफ किया। इस हालिया कॉलम में भी लिखी है ये बात उन्होंने। तो एक वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकातें अनकरीब खुलने को हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि खबर ये भी गर्म है कि इमरान और बुशरा बीबी जल्द बनी गाला मुंतकिल होने को हैं। ये भी उन्होंने लिखा है। कहते हैं अल्लाह करे ऐसा ही हो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि सियासत को रास्ता मिलेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा, रास्ता ना मिला तो दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। अगर सियासत को रास्ता ना मिला तो फिर सब कुछ लपेटा जाएगा, इसीलिए दास्तान ही खत्म हो जाएगी। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब मुमकिन तौर पर यह बात कर रहे हैं, बहुत तजुर्बेकार हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत जानते हैं। तो इसलिए हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने ये तमाम बातें हमारे गोश गुजार की हैं। इसके साथ साथ मुझे आपके सामने रखनी है बहुत अहम बात। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने अपने बेटे बैरिस्टर हस्सान नियाज़ी के हवाले से लिखा है और ये उनकी सोशल मीडिया पोस्ट है। इस पोस्ट में एक बाप ने दिल निकाल कर रख दिया है और जो चीजें मसलहत के तहत बंदा छोड़ देता है कि इन पर बात चलिए ठीक है नहीं करता, वो भी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने बात कर दी। मैं उनका पैगाम आपको पढ़ के बताता हूं। वो लिखते हैं कि अहले वतन को यौम आजादी मुबारक। कायद आजम का पाकिस्तान दफन हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बैरिस्टर हस्सान नियाज़ी की गैर कानूनी हिरासत को आज पूरे 3 साल हो चुके। 13 और 14 अगस्त 2023 की दरमियानी रात यानी 11:45 रियासत पाकिस्तान ने मावराए आईन और कानून यानी आईन और कानून की धज्जियां उड़ाकर मेरे बेटे को गिरफ्तार किया। 2 महीने गैर कानूनी अगवा रखा और फिर रियासत ने अपने दाएं हाथ से मेरे बेटे को अपने ही बाएं हाथ के हवाले कर दिया, यानी कि अपनी ही फौज की तहवील में रख लिया। फौजी तहवील में कैंगरू मिलिट्री कोर्ट्स, सीधा लिखते हैं वो, कैंगरू मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए फ्रॉड झूठा मुकदमा कायम करके 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। आज भी हस्सान नियाज़ी को हाई सिक्योरिटी जेल की बैरिक्स में रखा गया है। फ्रॉड गिरफ्तारी और फ्रॉड मुकदमे के खिलाफ हाई कोर्ट में 1 साल से अपील दायर कर रखी है। 4 बेंच बने। हफीजुल्लाह नियाज़ी से इसके बाद जो लिखते हैं ना वो बहुत तवज्जो तलब है। कहते हैं 4 बेंच बने और चारों बेंचों ने सुनने से माजरत कर ली। अब 5वां बेंच पिछले 8 महीनों से केस लटकाए बैठा है और छुट्टियों के बाद केस सुनने या ना सुनने का पता चलेगा। अभी अदालती छुट्टियां चल रही हैं। फिर वो कहते हैं हसास इदारे के एक अफसर की बारोब आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है कि 5वां छोड़ 6वां 7वां 8वां बेंच आ जाए तुम्हारे बेटे का केस सुना नहीं जाएगा। हसास इदारे के अफसर ने इनको बताया है कि तुम्हारे बेटे का केस नहीं सुना जाएगा, ना कोई बेंच सुनेगा,
ना फैसला देगा, सिर्फ केस लटकाएगा। फिर वो कहते हैं मुझे, हफीजुल्लाह रियाजी कहते हैं मुझे अपने कमजोर सिविलियन होने और अपनी कम आएगी और बेबसी पर शर्मिंदगी है। फिर दोबारा लिखते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उन्होंने लिखा है, शायद जो मामलात संभाल रहे हैं उनको मुखातिब करके, कैसे मान लूं कि आईन और कानून की धज्जियां उड़ाने वाले मुकाफात अमल से बच जाएंगे। एक ही आसूदगी है, ऐसों की शेल्फ लाइफ और एक एक्सपायरी डेट है। कहते हैं इत्मीनान इस बात का है कि जो लोग ये करते रहे हैं, करते हैं, उनकी एक एक्सपायरी डेट है, उनकी एक शेल्फ लाइफ है। 75 साल तारीख में ऐसे सारों को निशाने इबरत बनते हुए देखा है, और कैसे मुमकिन है कि आज के किरदार बच जाएंगे। हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने यह बात अपने पैगाम में लिखी है। एक बाप ने अपना तमाम दुख खोल के सामने रख दिया है, दिल निकाल कर रख दिया है कि देखो मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।